हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं हॉट क्वेश्चन जो आपको ऑलरेडी मार्च 2019 में पूछा गया है फॉर 4 मार्क्स। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंस इतना ही था कि यहाँ पे ट्रायंगल का नाम कुछ और दिया है और जो पेपर में आया था उसका नाम कुछ अलग था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिया है ट्रायंगल PQR और जो आपको पेपर में आया था बोर्ड एग्जाम में वो था ट्रायंगल ABC। बट जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सेम है और आपको यहाँ पे जैसे प्रूफ करना है AD/BD इज इक्वल टू A²/B²। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है PM²/MR² इज इक्वल टू PS/SR। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो नाम है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया है एक ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल PQR है 90 डिग्री का, PQR 90 डिग्री है। देन QS दिया है आपको परपेंडिकुलर, QS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। देन सेगमेंट QM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो यहाँ पे देखिए यह है QM और ये दिया है आपको एंगल बाइसेक्टर किसका, PQR का। देखिए यह है QM और यह है एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब यहाँ से यह एंगल और फिर यह एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो फ्रेंड्स, इसे प्रूफ करने के लिए देखिए आपको यूज़ करना है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी को और एक दूसरा थ्योरम है जो है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम रिवाइज करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एक ट्राइंगल दिया है PQR कुछ इस तरह, यह है ट्राइंगल P, देन Q एंड R। और देखिए आपको दिया है QM इज एंगल बाइसेक्टर। तो फॉर एग्जांपल देखिए यह है QM जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दो एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्या कहती है प्रॉपर्टी कि एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड करेगा, देखिए एंगल बाइसेक्टर PR को डिवाइड कर रहा है तो इस साइड का डिवाइडिंग रेशियो, तो PR का डिवाइडिंग रेशियो मतलब क्या रहेगा, ये रहेगा PM/MR। तो इस साइड का डिवाइडिंग रेशियो ये रहेगा इक्वल किसे, टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अब रिमेनिंग साइड्स कौन हो गए, PR तो डिवाइड हो गई, तो रिमेनिंग साइड्स कौन है, PQ और QR। तो आप लिखेंगे यहाँ पे PQ/QR। तो देखिए यह है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जिसमें एंगल बाइसेक्टर जिस साइड को डिवाइड करेगा उस साइड का डिवाइडिंग रेशियो ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे आपने देखिए लेफ्ट साइड के रेशियो में PM को लिखा है न्यूमरेटर में, तो राइट साइड में रेशियो में आप क्या करेंगे, PM को जो एडजेसेंट साइड है वो आपको लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे डिनोमिनेटर में। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक दूसरे थ्योरम पढ़ चुके थे सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से PQR, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर आपने इस ट्राइंगल के राइट एंगल में से अगर आपने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, एक परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल इसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस PR। तो फिर यहाँ पे इस परपेंडिकुलर वजह से यहाँ पे देखिए पूरा ट्राइंगल दो स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, क्या कहता है थ्योरम कि यहाँ पे जो दो नए स्मॉलर ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों एक मेक को क्या रहेंगे, सिमिलर, और साथ में जो बिगर ट्राइंगल है उसे भी क्या रहेंगे, सिमिलर। तो यह है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, आप इन थ्योरम्स को या प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन और देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करना है इन दो प्रॉपर्टीज को या थ्योरम्स को यूज करके। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे लिख के रखा है गिवन देन टू प्रूव। अब आपको स्टार्ट करना है यहाँ पे प्रूफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे इस एंगल बाइसेक्टर से, क्योंकि आपको दिया है QM इज एंगल बाइसेक्टर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट QM इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसका एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल PQR। और ये आपको देखिए गिवन है तो आप लिखेंगे दिस वन इज गिवन। सो देयरफॉर आप यूज़ करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी। सो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जस्ट अभी हमने इसे रिकॉल किया था तो क्या पढ़ा था हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में, ये रेशियो PM/MR ये इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। और रिमेनिंग साइड्स कौन है ट्राइंगल PQR के, तो ये रहेगा PQ और QR। तो आप लिखेंगे यहाँ पे PQ/QR। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। और देखिए आपको प्रूफ में चाहिए था PM और MR, देखिए आपको PM और MR मिल चुका है, यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो आप क्या करेंगे, अभी करेंगे इसका स्क्वायर। तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने के बाद ये होगा,
आप कर रहे हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा पी क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो प्रूफ करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो फिलहाल आपकी मिल चुकी है, बस आपको अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड को यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया है पी एस, तो कहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर और पी एस, तो यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल पी क्यू एस में यहाँ पे देखिए पी क्यू है और यह है पी एस। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे वो सेकंड थ्योरम जो हमने पढ़ा है, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या कहता है थ्योरम कि अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल में से जो राइट एंगल है उस राइट एंगल से आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहाँ पे, हाइपोटेनियस पे, तो यहाँ पे ये जो दो स्मॉलर ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे ये दोनों एक में को भी सिमिलर रहेंगे और साथ में ओरिजिनल ट्राइंगल को भी क्या रहेंगे, सिमिलर। तो बस इसे आपको यूज़ करना है। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज़ 90 डिग्री, ठीक है, एंड सेगमेंट क्यू एस इज़ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, किस हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस पी आर, और ये सब आपको गिवन है। तो देयरफॉर बाय सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम क्या होगा, ये सभी ट्राइंगल्स एक में को सिमिलर रहेंगे। तो आपको देखिए कौन सा लेना है, हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पे बड़ा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर ये लेंगे, और दूसरा लेंगे स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा, ये वाला पी क्यू एस, ठीक है। तो एक बिगर ट्राइंगल लेंगे और एक स्मॉलर ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर ये रहेगा सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको ट्राइंगल का नाम, वो भी स्मॉलर ट्राइंगल का, और याद रखना है आपको कि जब आप ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस क्या रहने चाहिए, प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में रहने चाहिए। तो अब वो कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर में और स्मॉलर ट्राइंगल पी एस क्यू में देखिए एंगल पी है, कॉमन है, तो इसका मतलब एंगल पी यहाँ पे एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। पी को आपने लिखा है फर्स्ट पोजीशन में, तो यहाँ पे भी रहेगा पी फर्स्ट पोजीशन में। अब देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 का है, क्यू एंगल 90 का है। तो अब ट्राइंगल पी एस क्यू में कौन सा एंगल 90 का है, देखिए ये परपेंडिकुलर एस 90 का है। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल वाला आपने लिखा है सेंटर में, तो यहाँ पे राइट एंगल आएगा सेंटर पे, मतलब यहाँ पे आएगा एस, तो ये हो गया पी एस। अब कौन बचा, क्यू। तो देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर ये सिमिलर हो गया पी एस क्यू को, ठीक है। और आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ये रहेंगे सेम प्रपोर्शन में। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे हम सेम प्रपोर्शन में, तो यहाँ पे देखिए एक साइड है जो कॉमन है दोनों में, देखिए पी क्यू, और यहाँ पे भी देखिए पी क्यू। तो आपको इस पी क्यू को ही लेना है, देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर है, तो आपको देखिए यहाँ पे भी पी क्यू है और यहाँ पे भी पी क्यू है, तो इन्हीं साइड्स को आप लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो ये आएगा पी क्यू, तो अगर आपने पी क्यू लिया तो पी क्यू करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन रहेगा, पी एस, तो ये आएगा पी क्यू बाई पी एस, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद चाहिए आपको ये वाला पी क्यू, तो अगर आपने ये पी क्यू लिया तो आपको इधर क्या लेना पड़ेगा, पी आर, तो ये आएगा पी आर बाय पी क्यू, और इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो पी क्यू इंटू पी क्यू ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, और ये पी एस और ये हो जाएगा इंटू पी आर, तो ये आएगा पी एस इंटू पी आर, ठीक है। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फॉर लेट्स से 2, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब सिमिलरली फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सिमिलरली हम करेंगे कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल पी क्यू आर बिगर ट्राइंगल, और इस बार लेंगे ये वाला स्मॉलर ट्राइंगल, देखिए ये वाला, ये है आपका परपेंडिकुलर, दूसरा ट्राइंगल रहेगा एस क्यू आर। आपको इन दो ट्राइंगल्स को भी लिखना है सिमिलर। तो सबसे पहले देखिए अब दोनों में एंगल कॉमन कौन सा रहेगा, इस बार देखिए एंगल रहेगा कॉमन आर, ठीक है, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल है पी क्यू आर और ये आपका स्मॉलर ट्राइंगल है एस क्यू आर, तो इस बार दोनों में जो कॉमन एंगल है वो है आर, ठीक है। तो आर को आपको लिखना पड़ेगा, देखिए कहाँ पे लिखेंगे आप, देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में अपने आर को लिखा है लास्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी आर रहेगा लास्ट पोजीशन पे। उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल में कौन 90 है, देखिए क्यू 90 है, क्यू, तो स्मॉलर ट्राइंगल में क्यू एस आर में देखिए ये एंगल रहेगा 90 का, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, मतलब एस रहेगा 90 का। तो यहाँ पे देखिए आपने जो 90 का एंगल है क्यू उसको लिखा है सेंटर में, तो यहाँ पे एस रहेगा सेंटर में। अब बचा कौन है, एस हो गया, आर हो गया, अब बचा है क्यू,
तो फिर इसका मतलब क्यू रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे आएगा QSR। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आ गया सिमिलरली। और सिमिलरली मतलब वही कि एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस पे, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये दोनों ट्राइंगल्स रहेंगे सिमिलर। अगेन यहाँ पे आपको लेना है करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इस बार कौन से लेंगे, देखिए QR वाले, QR है यहाँ पे भी QR है, तो इस QR को आपको लेना है। तो अगर आपने पहले यहाँ पे QR लिया तो QR को राइट साइड की ट्राइंगल में कौन सा साइड लेना पड़ेगा, QR को करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन रहेंगी, SR इज इक्वल टू, अब देखिए आपको ये QR चाहिए तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, PR, तो ये आएगा PR बाय, अब यहाँ पे आएगा QR, और रीजन है इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगेन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो QR इंटू QR ये हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू PR, तो आप लिखेंगे PR इंटू SR, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको PQ स्क्वायर की भी वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ पे QR स्क्वायर की, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ PQ स्क्वायर एंड QR स्क्वायर कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में है PM स्क्वायर डिवाइडेड बाय MR स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए आपको PQ स्क्वायर की जगह पे ये है PQ स्क्वायर, आप पुट करेंगे यहाँ पे PS इंटू PR, तो यहाँ पे आप लिखेंगे PS इंटू PR। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे QR स्क्वायर है, तो QR स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे PR इंटू SR, तो ये आ गया PR इंटू SR। ठीक है, तो आपने वैल्यूज पुट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे PR और PR हो गए कैंसिल, तो देयरफॉर आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है PM स्क्वायर डिवाइडेड बाय MR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा है PS और यहाँ पे बचा है SR। ठीक है, और फ्रेंड देखिए फाइनली आपको बस यही प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ यहाँ पे हो चुका है। तो आपको मिला है PM स्क्वायर बाय MR स्क्वायर इज इक्वल टू PS बाय SR, और देखिए आपको यहाँ पे प्रूफ करना था PM स्क्वायर बाय PR स्क्वायर PM स्क्वायर बाय MR स्क्वायर इज इक्वल टू PS बाय SR। और देखिए तो कुछ इस तरह आपको देखिए प्रूफ करना था, और ये आपको पूछा गया था फॉर 4 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी सिंपल होते हैं, जो बाहर से आते हैं, बस आपको जो लॉजिक है वो टाइम पे वहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। देखिए बस 2 प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना है, एक एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और एक थ्योरम। ठीक, और देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक दूसरा हॉट क्वेश्चन। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।